पायरिया मसूड़ों का रोग है जो दांतों को भी प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए इसके कारण और लक्षण का जानना भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पलामू प्रमंडल के जाने माने दंत चिकित्सक और स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर विनीत क्या कहते हैं इस बीमारी के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, डेंटल सर्जन, स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक की ओर से आज पायरिया के बारे में आपको बताऊंगा। पायरिया क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके उपचार हैं। पायरिया, जिसको हम पायोरिया कहते हैं, लेकिन एक टॉकिंग टर्म में हम उसे पायरिया करते हैं, जिसमें मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है। जनरल सारे मरीज जो हैं वो मसूड़ों में खून आने की शिकायत को ही पायरिया समझते हैं, या शुरू से उन्हें मसूड़ों में खून आना ही पायरिया बताया गया है। पायरिया एक वेग टर्म है जिसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। लक्षणों की बात करें तो मसूड़ों से खून आना, दांतों का कमज़ोर होना, मसूड़ों का नीचे उतरना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारे जो लक्षण हैं, मुंह से बदबू आना, पायरिया के लक्षण होते हैं, जिसका हमें इलाज करवाना चाहिए समय समय पर। आप साल डेढ़ साल में एक बार दांतों की सफाई करवा सकते हैं। पायरिया जो है उसमें शुरुआती जो लक्षण होते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर मसूड़े या दांतों के पास से आपको ब्लड आना शुरू होता है, जो धीरे धीरे आपके सारे दांतों में बढ़ता है और सारे मसूड़ों से या सारे दांतों से खून आने लगता है। पायरिया में जो शुरुआती गंदगी होती है, जिसको हम लोग प्लैक कहते हैं, वो सॉफ्ट गंदगी होती है जो दांतों पे सफ़ेद कलर की तरह चिपकी हुई होती है, जिसको हमें साफ़ करवाना चाहिए। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पायरिया के सिम्टम के बारे में। पायरिया दो तरह का है। एक जिंजिवाइटिस है जो शुरुआती होता है। इसमें दांतों के मसूड़ों पे सफ़ेद प्लैक जमा होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। कहीं कहीं से मसूड़ों में सूजन की शिकायत या हल्का लालीपन आता है और वहाँ पर से ब्लड आना शुरू होता है, खून आना शुरू होता है। दूसरा जो है पेरियोडोंटाइटिस, जब यही गंदगी जो है मसूड़ों पे काफ़ी ज़्यादा अंदर तक चली जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से मसूड़ों से पस आने लगता है। मसूड़ों को जब भी आप प्रेशर देते हैं तो मसूड़ों से वाइट कलर का पस आता है, या कहीं पर भी ब्रश लगता है या कोई हार्ड चीज़ हम लोग खाते हैं तो मसूड़ों में चोट लगता है तो उससे खून आने लगता है। पायरिया के और लक्षण हैं मसूड़ों से बदबू आना, क्योंकि बैक्टीरिया जब ग्रो करता है गंदगी की वजह से, वहाँ पे जो भी वो डेब्रिस जमा करते हैं बैक्टीरिया, उसकी वजह से जो सड़न होता है उससे मुंह से बदबू आना शुरू होता है। पायरिया में आपको दांतों पे येलो कलर की या वाइट कलर की परत जमा होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस की वजह से उसके प्रेशर से मसूड़े धीरे धीरे रिसीड करने लगते हैं, मसूड़े धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत जो हैं आपके कमज़ोर होने लगते हैं। जितना मसूड़ा नीचे जाएगा उतना ही हड्डी जो मसूड़े के अंदर है वो भी नीचे रिसीड करेगी, उतना ही हड्डी गलेगा, जिससे असमय दांत आपके हिलने लगेंगे। दांत जो हिलते हैं वो 3 ग्रेड में हिलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ग्रेड 1 है तो उसको हम लोग इलाज के द्वारा सही कर सकते हैं। ग्रेड 3 है तो दांत पूरी तरह से आपके हिल रहे हैं, उसमें आप कोई भी इलाज करके दांत को बचा नहीं सकते। पायरिया के कारण क्या हैं? पायरिया के कारण है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप दांतों की मसूड़ों की साफ सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है, तो वो पायरिया के लक्षण में आता है। अगर आपको ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया एक कैंसर है, ल्यूकेमिया में प्लेटलेट्स काउंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं भी कट अगर लगता है या थोड़ा सा भी चोट लगता है तो जो खून जमने की रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाती है और असमय मसूड़ों से खून निकलने लगता है। अगला कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपका कहीं ना कहीं इम्यून जो है कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं जो शरीर के लिए या मुंह के लिए चीज़ों को ठीक करते हैं, वो जल्दी मसूड़ों में होने वाली प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बदबू आने की शिकायत या मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है।
उसके अलावा है विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से हीलिंग पावर ऑफ द जिंजाइवा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए जिनको भी पायरिया की शिकायत होती है उनको सभी डेंटिस्ट या हम लोग भी विटामिन सी सप्लीमेंट ज़रूर देते हैं कि आप उसको लें ताकि आपके मसूड़े काफ़ी मजबूत हो पाएँ। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं, कार्डियक के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मसूड़ों से खून आ सकता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। पायरिया का ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर ओरल हाइजीन है। आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। 2 टाइम आपको ब्रश करना होगा ताकि दांतों पे जमी हुई गंदगी न रहे। आपको अच्छे से कुल्ला करना होगा। जब भी आप कुछ खाएं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें। आपको अगर विटामिन सी सप्लीमेंट लेना होगा। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो आपको डेंटिस्ट से मिलकर आपको दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी, जिसको हम लोग स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाता है। अगर स्केलिंग से ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है तो हमें रूट प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। रूट प्लानिंग में हम लोग और थोड़ा डीप जाकर मसूड़ों को साफ़ करते हैं। जो मसूड़े जिन मसूड़ों में गंदगी ज़्यादा जमा हो गई हैं वहाँ पर हम लोग रूट प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा और भी है, क्योंकि मसूड़ा आपका नीचे जा रहा है तो आपको कभी कभार फ्लैप सर्जरी करके मसूड़ों को सही करने के लिए सलाह दी जाती है। डाल्टनगंज में स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक की 2 ब्रांच हैं। ये दोनों ब्रांच पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े और सबसे सुविधाजनक ब्रांच हैं। पहली ब्रांच सेवा सदन के बगल में और दूसरी ब्रांच डाल्टनगंज बैरिया चंद्रा रेसिडेंसी के सामने स्थित है। इन 8 वर्षों में स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक ने दांतों के सफल इलाज से हजारों चेहरे पर मुस्कान लाई है। अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या है तो खुल के मुस्कुराने की बारी अब आपकी है, क्योंकि आपके इलाज के लिए स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक आपके साथ है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें और अपनी परामर्श लें। स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक, डाल्टनगंज।